आ, रोड नहीं तो वोट नहीं, ये मुद्दा लेके आज आप उतरे हैं, तो इसके पीछे क्या ये कारण रहा जो आप ये चुनाव के समय में इसको लेके आए हैं? देखिए, हम लोग चुनाव के समय में नहीं आए हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम मंजनी कुमार है और मैं पीड़ित व्यक्ति हूं उस नली और गली वाले समस्या से। हम ये आज चुनाव के समय में नहीं लाए हैं। इसको कहते कहते वर्तमान सांसद और वर्तमान विधायक से थक गए, तो अंत में हम लोगों ने निर्णय लिया। लेकिन सिर्फ हमने प्रतिनिधियों के पास ही नहीं, हम 2018 से बाई पेपर मैं आपको दिखा सकता हूं, उसमें हम लगे हुए हैं और निरंतर पदाधिकारीगण से भी इस मामले में उनको हस्तक्षेप करने के लिए कि जल जमाव से मुक्ति दिलाया जाए, हम प्रयास करते रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको दिखाकर बाई पेपर बताता हूँ। आप देखिए, 10/8/2010 को हमने अंचलाधिकारी, श्रीमान अंचलाधिकारी को इसके अतिक्रमण हटाने एवं इसको रोड को निर्माण एवं नाला बनाने के लिए हमने आवेदन किया था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नहीं होने की स्थिति में हम क्या किए, लोक शिकायत निवारण के तहत हम पटना सिटी में चले गए, जिसका पेपर आप देख सकते हैं। वहाँ से नापी के लिए आदेश दिया गया अंचलाधिकारी को। अंचलाधिकारी महोदय पूरे गन्नी चेक को नापी भी अमीन के माध्यम से करवाए, जिसमें जितने भी व्यक्ति थे उस सबको नाप दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। नहीं होने की स्थिति में हमने प्रथम अपील अपर समाहर्ता पटना के यहाँ चले गए। वहाँ भी यदि इससे संतुष्टि नहीं होने के बाद हम जिलाधिकारी, द्वितीय अपील एवं सह जिलाधिकारी के यहाँ हमने अपील किया। वहाँ अपील जब किए तो वहाँ सीओ साहब, अंचलाधिकारी वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ रिपोर्ट किया। ये आप देखिए, ये जिलाधिकारी पटना का आदेश है। अंचलाधिकारी द्वारा कहा गया कि हम वहाँ जितने भी अतिक्रमण था हमने हटा चुके हैं, और जिलाधिकारी द्वारा लिखित में दिया गया है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत इसका पैसा आवंटन करा दिया गया है पीसीसी एवं नाला निर्माण के लिए, और बहुत जल्द शुरू होगा। ये आदेश का कॉपी है। 2020 में यह आदेश 2020 को यहाँ पारित किया गया है, जिसका वेब कॉपी भी आपको मिल जाएगा। उस दिन से लेकर फिर इस पर सारे पदाधिकारी चुप हो गए, ये पास नहीं हुआ, नहीं बन सका। नहीं बनने की स्थिति में हमने इसके अगेंस्ट में उस समय के तत्कालीन आपको डीएम को लिखे, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी साहब को लिखे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, ये सब देखिए मैं सबको लिखा। सबको लिखने के बाद भी यहाँ से भी अभी तक किसी तरह का उस पर कार्रवाई नहीं किया गया है, कि अभी तक न रोड बना न नाला बना। इसके उपरांत इंतजार करते करते हम लोग अब पिछले 16/5/2024 को इसके अगेंस्ट में हमने पुनः वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को हम लिखे हैं कि भाई आप या तो बनाते हैं या फिर हम हाईकोर्ट जाने के लिए बाध्य हैं, और चुनाव बाद में फिर इसको लेकर रिट याचिका दाखिल करूंगा हाईकोर्ट में। तो मैं जो हूं परेशान हूँ इससे। जनप्रतिनिधियों से भी बोले, पदाधिकारीगण से भी बोले हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि चुनाव में एक बोल रहे हैं, तो हमने चुनाव में नहीं, हम 2018 से निरंतर इस प्रयास में लगे हुए हैं, जिसका पेपर है मेरे पास। अब सिर्फ जनप्रतिनिधि को ही जवाब देना नहीं है, पदाधिकारीगण भी जवाब दें। और आप मीडिया बंधु से हम आग्रह करेंगे कि हम आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराते हैं। आप कृपया एक बार जाके पदाधिकारीगण से पूछें कि जिलाधिकारी महोदय का आदेश होने के बाद भी आखिर अभी तक ये क्यों नहीं बना है, जबकि यह खुसरूपुर का मुख्य सड़क है। ये पूरे इलाके का व्यक्तियों को यहाँ से आना जाना है। इसलिए आपसे भी सहयोग की अपेक्षा हम करते हैं, और हम आपको पेपर उपलब्ध कराते हैं। आप जाके एक बार पदाधिकारीगण से भी इसी बारे में पूछे। आज जो हम लोग रोड पर उतरे हैं, हम लोगों के पास तारीख दे दीजिएगा। आज हम लोगों के पास कोई मुद्दा रहा नहीं। हमने हर
पार्टी के नेताओं से, जो हम जिनको मैं अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं, उनसे गुहार लगकर थक गए हैं। और ये विगत 15 वर्षों से चल रहा है सिर्फ आश्वासन। तो वोट आखिर हम क्यों करें? वोट तो इसलिए न करते हैं कि हम वोट अपनी ताकत को उनको सौंपते हैं कि आप हमारे आगे के विकास करेंगे। जब विकास ही नहीं करेंगे, सिर्फ आप आराम हो जाएंगे, हमसे वोट लेकर के, हमारी ताकत लेकर के आप जाकर के दिल्ली में एसी में जाकर सो जाते हैं, तो हम आपको क्यों एसी में सोने के लिए दें? मैं ऐसे वोट का बहिष्कार करता हूं। मैं क्यों वोट दूं जब विकास ही नहीं, जब हम नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य हैं, जब चाहे चैत हो या भादो हो, सब दिन हमको लगता है कादो ही, तो ऐसे लोगों के लिए हम वोट क्यों करें? इसलिए खुसरूपुर की जनता ने इस बार ठान लिया है कि इस बार वोट का, पूरे वोट का बहिष्कार करेंगे। और यहाँ खुसरूपुर में बहुत वोट का प्रतिशत कमेगा। मैं आश्वासन कर रहा हूँ कि आज तक हम लोग मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं, मगर अब ऐसे नेताओं को चुनने के लिए नहीं हम कहेंगे कि आप अपना जाकर अपना कीमती समय निकाल करके आप जाकर घंटों इस गर्मी में लाइन में लग करके वोट करें। हम क्यों करेंगे जब हमारे लिए आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं? इसलिए आज हम लोग रोड पर उतरे हैं एक मैसेज देने के लिए और उनको। तो क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा नेता नहीं है फिलहाल जो कि इस समस्या का हल निकाल सके? देखिए, अभी तक तो नहीं आया है। 15 सालों से हम लोगों ने झेल चुका है, 15 साल से झेल रहे हैं इस समस्या को। गन्नी चक मुख्य मार्ग के लिए सब दिन आप देखते होंगे, सब दिन पानी रहता है, और 15 साल से झेल रहे हैं। 15 साल में ऐसे अभी तक कोई नेता नहीं आया है। कुछ दिन पहले तक तो आप है जो वोट मतदान करने की अपील कर रहे थे, अब एक क्या हुआ? जी, हम लोग अपील करते हैं, इससे पहले भी कर रहे थे जागरूकता के लिए। वोट आपका ताकत है और आप अच्छे लोगों को चुनिए, मगर अभी तक ऐसा कोई नहीं आया जो हमारे मत को लेकर, हमारी ताकत को लेकर के हमारी समस्या को सुने। इसलिए अब बहिष्कार करना ही उचित समझते हैं।